माइकल फूको एक 20वीं सदी के एक बहुत ही महानतम विद्वानों में से एक हैं, जिनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ओरिजिनल है और वो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और अन्य कई विषयों पर सिमिल्टेनियसली उनका प्रभाव है और उनकी थिंकिंग से एक नए चिंतन का उद्भव हुआ है और उनकी जो सोचने की जो ओरिजिनलिटी है और विशेषकर जो उनके चिंतन का मुख्य केंद्र है पावर, उसके अध्ययन में उनके कंट्रीब्यूशन से बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उनके उद्भव से पहले, उनके विचारों के उद्भव से पहले मूलतः पावर का हम ट्रेडिशनल रूप लेते थे कि पावर का अर्थ है किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जबरन, डराकर या प्रभावित कर कर अपने हितों की पूर्ति कर सकता था या उसके व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर सकता था। पर जब फूको इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने हमें गवर्नमेंटेलिटी, बायो पावर और सब्जेक्ट होना, इस तरह के कई ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए जिनको समझे बिना हम अपने मॉडर्न सिस्टम, सोसाइटी और स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उनके पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसेप्शन की, हालांकि फूको स्वयं को पोस्ट मॉडर्निस्ट कहें ना कहें, पर उनकी जो कंसेप्शन है, हालांकि वो कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं देती सोल्यूशन का, ना ही वो सोल्यूशन में ऐसा सच विश्वास करते हैं, पर वो अवेयरनेस पे विश्वास करते हैं। तो इसलिए कई लोग उनको रिजेक्ट भी करें, परंतु वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका जो गवर्नमेंटेलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि किस तरह से जो शुरू में हार्ड पावर पे फोकस किया जाता था, पर ग्रेजुअली लोगों की शिक्षा, लोगों के एक बच्चे की तरह जैसे आलन पालन होता है, उस माध्यम से लोगों को ग्रेजुअली उनके एटीट्यूड में परिवर्तन लाने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के मॉडर्न समय में जो हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं, ये उनकी थ्योरी के सही होने का एक और एग्जाम्पल है कि आज गवर्नमेंट के बजाय जो कि कोर्शन पे चले, गवर्नेंस को फोकस किया जाता कि सिटीजन्स को ही अवेयर किया जाए। पर फूको का जो क्वेश्चन है वो इस प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन को या फैमिली अपब्रिंगिंग को भी फूको जो है, या इवन हेल्थ केयर के मेडिकल साइंस को भी फूको एक न्यूट्रल चीज़ नहीं मानता, इसको भी पावर पर आधारित मानता है, इसको भी एक इंडिविजुअल के स्पेस में पावर के इंट्रूजन के रूप में फूको देखते हैं। इसको वो दोनों प्रोग्रेसिव और नेगेटिव दोनों सेंस में देख लेते हैं। और उनका जो ये बायो पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इसका अर्थ ये है कि लीगली रूल करने के बजाय, लोगों को बाइंड करने के बजाय, लोगों के को पॉजिटिवली मोटिवेट करके, चैनलाइज करके उनके बिहेवियर को एक पैटर्न में ढाल के उनकी क्षमता को हार्नेस किया जाता है मॉडर्न सोसाइटी में। और जो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट उनका है कि ये जो नॉलेज की क्रिएशन की जाती है सारे समाज में, समाज के हर एक इंस्टीट्यूशंस में, तो इससे पावर जनरेट होती है, उसमें जो एक इंडिविजुअल है या जो ग्रुप ऑफ लोग हैं वो सब्जेक्ट बन जाते हैं और पैसिव होकर के उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो इस चीज़ को क्यों उनको गवर्न किया जा रहा है, इस बात को वो इसमें अपनी फ्री विल को अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि फूको इस तरह से कहते हैं। धन्यवाद।